तो स्वयं भगवान अपने पुत्रों को उपदेश देने के माध्यम से अस्मदादि जीवों के कल्याण के लिए कह रहे हैं, सबसे पहले तो कह रहे साधक प्रमाद से बचे। सत कार्य में, शुभ कार्य में तो बिल्कुल भी प्रमाद ना करे। जैसे श्री कबीर जी ने कहा, काल करे सो आज कर, बोले आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी। ये जो प्रलय होएगी कहा, प्रलय का मतलब होता है नष्ट हो जाना, विनाश। तो यहां कबीर जी का तात्पर्य बाहर होने वाली प्रलय से नहीं है, कहा कि पल में प्रलय होएगी, फिर करेगा कब? आज मन में इच्छा है शुभ कार्य करने की, बोले इसको आज अभी कर लो, क्योंकि मन तो थोड़ी थोड़ी देर में बदलता रहता है। आज मन में श्रद्धा है, आज मन में भावना है, तो बोले पवित्र कार्य आज कर लो, अभी कर लो, थोड़ी देर बाद हो सकता है मन वैसा न रहे। आपने सुना होगा, बड़े लोग एक बात कहा करते हैं, कह रहे दान ऐसे दो कि दायां हाथ दे और बाएं को पता ना चले। मैंने एक बार पूछ लिया किसी से, मैंने कहा ऐसे कैसे संभव है, दायां हाथ दे बाएं को पता ना चले? माने ये जो लोकोक्ति है, बड़े लोग इसको कहते हैं, इसका अर्थ क्या है, क्यों कही जाती है ये बात? तो उन महात्मा ने मेरे को बड़ी सुंदर बात बताई। उन्होंने कहा बेटा इसका अर्थ है कि जब देने का मन आए ना, बोले तभी दे दो, एक क्षण में मन बदल जाएगा। बोले दाएं से बाएं तक बात गई तो मन वैसा नहीं रहेगा। जिस क्षण देने का भाव मन में आए उसी क्षण दे दो। हमारे बाबा तो यहां तक कहा करते थे, कहते थे सेवा की इच्छा अगर मन में है, बोले कोई बात नहीं, यहां वहां से थोड़ा ले दे कर भी सेवा करनी पड़े तो आज कर दो। बोले धन तो आता जाता है, आता जाता रहेगा, पता नहीं सेवा करने की इच्छा फिर हो कि ना हो, सेवा करने का भाव फिर मन में आए कि नहीं आए। तो सबसे पहले तो कहा, बोले प्रमाद से बचे, सत्कार्य में, शुभ कार्य में देर ना करे। काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, फल में भाव नहीं रहेगा। और वहां भगवान कह रहे श्रद्धावान लभते ज्ञानम। शास्त्र भी कहता है श्रद्धावान लभते फलम। कोई भी काम आप कर रहे हो उसमें आपकी श्रद्धा है तो आपको उसका फल मिलेगा, श्रद्धा ही नहीं है तो फिर वो क्रिया मात्र है, अंत में केवल परिश्रम हाथ लगेगा। तो सबसे पहली बात कह रहे प्रमाद से बचे, दूर रहे। आपकी जीवन शैली ऐसी हो, आपका आहार विहार ऐसा हो कि आलस्य जीवन में ना आने पाए। और वैसे भी मुझे लगता है कि शरीर को स्वस्थ रखने की कुंजी भी यही है, आप परिश्रम पुरुषार्थ करते रहें, शरीर में जड़ता ना आने पाए। और फिर उसके बाद कह रहे हैं कि जिससे सबसे अधिक सावधान रहना चाहिए वो स्त्री हो या पुरुष। बोले वो जो स्त्री और पुरुष का परस्पर जो आकर्षण है ना, बोले वो जीव को बांधने वाला है। बोले उसके जैसा बंधन, उसके जैसी दुर्भेद्य ग्रंथि और दूसरी नहीं है। इसी आकर्षण के कारण बोले जीव पुनः पुनः आकर संस्कृति में गिरता है, इस संसार कूप में आकर पुनः पुनः गिरता है। इसलिए हमारे महाप्रभु जी ने कहा भाई बाकी सब तो जो है सो है, सकहीं तो सब पर पंच तज, कृष्ण कृष्ण गोविंद कहे। पर यहां महाप्रभु जी ने बिल्कुल सीधा कहा, पर धन पर तीय बंजु। तो श्री स्वामी श्यामचरण दास जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, उनका यह पद है, बड़ा प्रसिद्ध है। वो कहते हैं रेनर पर नारी मत तकरे, बोले जिन जिन और तक्यो डायन को बहुतन को गई भखरे। भयभीत किया है संतों ने, बोले इससे बचना। अच्छा यहां पर कहीं भी स्त्री या स्त्री शरीर की निंदा नहीं हो रही, यहां पुरुष की वासना की निंदा है। इस बात को सावधान होकर सुनना, यहां स्त्री की निंदा नहीं हो रही है, यहां पुरुष की जो वासना है, यहां उसकी निंदा, उसकी भर्त्सना की जा रही है। बोले खान नरक की अति दुखदाई और 84 भरमावे, और बोले जन्म जन्म को दाग लगावे। और संत कह रहे हैं हरि गुरु तुरंत छुड़ावे। क्योंकि जैसे ही यह कार्य हुआ, वो जो सदाचार का आधार है वो समाप्त हो जाएगा। छोटी सी कुटिया हो या बड़ा महल हो, भाई उसको चाहिए तो कोई ना कोई आधार ना, वो खड़ा तो किसी ना किसी आधार पर ही है। करे जन्म जन्म को दाग लगावे। और सबसे बड़ी हानि क्या है, करे हरि गुरु तुरंत छुड़ावे। भजन भावना तो समझ लो समाप्त हुई। कभी कभी क्या होता है, हम भाव को ऐसी साधारण वस्तु समझ लेते हैं। हमको लगता है भाई ठीक है, हमारे पास थोड़ा सा भाव है, भगवान भाव के भूखे हैं, अब हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं, जो मन में आए सो करते चलो। अरे सब करने धरने मरने के बाद अंतिम उपलब्धि जो प्राप्त होती है वो है भाव, जिससे प्रभु तक पहुंचा जाता है, वो भाव है।
जिसको प्रभु स्वीकार करते हैं वो भाव है। ऐसे हमारे मन में जो भी ऊट पटांग आया, हमने उसको भाव कहा, हमारे कह देने से भाव नहीं हो जाएगा, और फिर उस भाव के नाम पर कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी करते चले जा रहे हैं, और फिर कह रहे जग में फिर महिमा खोवे, कह रहे राखे तन मन मैला और चरणदास सुखदेव चितावे, सुमिरो राम दुहेला, अरे नर पर नारी मत तकरे। और मैं तो कहता हूं कि हम अपनी बात करें तो हमारे श्री महाप्रभु जी ने तो हमको सीधा स्पष्ट आदेश दिया है, हमारे आचार्य की तो यह आज्ञा है, परधन परतीय बंचु, बोले इससे बच के रहना। पर धन आया जीवन में, वो अपने साथ जाने कितने अनर्थ लेकर आएगा। अभी कुछ दिन पहले मैं आपसे कह रहा था ना, ईमानदारी से कमाया हुआ भी जो धन होता है ना, जो ईमानदारी से कमाया हुआ भी जो धन है, उसके लिए भी शास्त्र की आज्ञा है कि उसका दशांश पहले शुभ कर्म में लगाकर कुछ संत गौ ब्राह्मण की सेवा करके फिर उसको अपने प्रयोग में लाए, क्योंकि उसके साथ भी उसके सहज स्वभाव रूप कुछ दोष आया है। वो जो ईमानदारी से कमाया हुआ धन है उसके साथ भी कुछ आया है, और जो पाप की कमाई है वो तो अपने साथ भैया केवल ताप लेकर आती है। ध्यान रखना, जो पाप की कमाई है वो अपने साथ केवल ताप लेकर आई है। आपको लग रहा है कि कमाकर आप सुखी हो जाओगे, वो आपको शरीर की थोड़ी सी सुख सुविधा देकर आपको मन का भयंकर दुख, चिंता, शोक, मोह जैसे कितने रोग आपको देगा। वो जो पाप की कमाई है ना, वो अपने साथ ये अनर्थ लेकर आती। तो सबसे पहले कहा पर धन, और फिर कहा परतीय, पर स्त्री। और जैसा कल आपसे मैंने कहा था, पुरुष के लिए पर स्त्री और स्त्री के लिए पर पुरुष, बोले इससे बचे। ये सीधा सीधा, इसको बहुत सरल शब्दों में समझ लो। महापुरुष कह रहे, बोले ये सीधा सीधा नरक का द्वार है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। व्यास जी तो कहते हैं, व्यास कनक और कामिनी, कनक माने धन, कनक माने धन हुआ ना, बोले व्यास कनक और कामिनी, कह रहे ये नांगी तरवार, बोले हरि भेटन जो जाइए तो बीच ही ले हमार। और महापुरुष जिस बात पर बल देते हो, समझ लेना चाहिए भाई, उसको यथावत मान लेने में ही हमारा हित है। यानी स्वप्न में भी भूल से भी ये कार्य ना हो। इसीलिए हमारी वैदिक सनातन परंपरा में इसीलिए विवाह की व्यवस्था की गई है कि भाई पहले सब ओर से मन समेटकर किसी एक में लगाया जाए, फिर धीरे धीरे उस एक से मुक्त हुआ जाए। इसीलिए ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यास, ऐसी विधि हमारे ऋषि महर्षियों ने हमको बना कर दी। बार बार यही कहा जा रहा है आपसे, इस मानव जीवन का उद्देश्य विषय भोग नहीं है, भोग से मुक्ति है, लिबरेशन, मुक्ति। इस द्वंद्व से सदा सदा के लिए मुक्त होना। ये सारी व्यवस्था जो ऋषि महर्षियों ने, हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए बनाकर दिए, किस लिए? ताकि अंत में हम इस सब से मुक्त हो जाएं। छोटा सा उदाहरण दिया था कभी मैंने आपको, एक बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, तो अभी उसको बैलेंस बनाना नहीं आता, अभी उसको संतुलन बनाना नहीं आता, वो बार बार गिर सकता है, उसको चोट लग सकती है, तो साइकिल के दोनों ओर 2 पहिए लगा दिए जाते हैं ताकि वो बार बार गिरने से बचे। लेकिन फिर जब एक समय वो सीख जाता है, फिर उसकी कोई आवश्यकता नहीं रहती। ऐसे ही विवाह भी ऐसी एक व्यवस्था है। भोग भोगने की छुट्टी नहीं है विवाह, दिन रात भोग में रत रहने के लिए विवाह नहीं है। विवाह तो वस्तुतः वासना से मुक्त होने के लिए है, वासना की पूर्ति के लिए विवाह नहीं है। सरल शब्दों में विवाह वासना की पूर्ति के लिए नहीं है, वासना से मुक्त होने के लिए है। अब अगर कोई विवाह करता ही वासना की पूर्ति के लिए है, तो भाई उसका तो लक्ष्य ही अपवित्र हो गया। वो तो संसार रूपी कूप में गिरेगा ही ना, वो तो अंधे कुएं में गिरेगा ही। उसने गलत उद्देश्य से ही कदम उठाया है, वो सही लक्ष्य पर पहुंचेगा कैसे? शास्त्र में तो बिल्कुल सीधी बात कही गई है कि जो स्त्री और पुरुष का संसर्ग हो वो केवल संतानोत्पत्ति के लिए होना चाहिए। और भाई ये बात तो मैं आपको सदा से ही कहता आया हूं, अब ये प्रसंग उपस्थित हुआ है, भगवान ये बात कह रहे हैं, तो मैं पुनः बड़ी विनम्रता पूर्वक ही निवेदन कर रहा हूं कि सबसे श्रेष्ठ उपलब्धि जो है ना, वो पवित्र जीवन है।
मैं बार बार आपसे कहता हूं ना, आपका जीवन गंगा जल के जैसा पवित्र होना चाहिए। उसकी रक्षा जैसे हो वैसे करिए, प्राणपन से इसकी रक्षा करनी चाहिए, अपने जीवन की पवित्रता की रक्षा करिए। और फिर जो बात आचार्य ने हमको आज्ञा स्वरूप कही है, उसको तो भाई ना मानने से अहित ही अहित है, उसमें तो अनर्थ ही अनर्थ है। हमारे महाप्रभु जी ने सीधे ही कहा, बोले इन दो से बच के रहना। बचना माने कनखी से भी उस ओर देखना नहीं। परधन परतीय भंजु। और सौ देकर महाप्रभु इस पद में कह रहे, ताते भैया मेरी सौह। आगे कृष्ण गुण संचु। महाप्रभु कह रहे, ताते भैया मेरी सौह कृष्ण गुण संचु। अब कृष्ण के गुणों का संचय कैसे होगा, फिर आगे बता रहे हैं, बोले पहले इन दोनों से बचना। और इन दोनों में प्रवृत्त होने वाले को महाप्रभु ने मंद कहा है ने? जो वो मति मंद है, उसकी मति मारी गई है। एक और बात कह रहा हूं, गोस्वामी जी कहते हैं, कह रहे काल दंड ले काहू न मारा। समय डंडा लेकर नहीं मारता है किसी को, समय क्या करता है, केवल मति मार देता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, मति मलिन हो जाती है, फिर करेगा वो कोई ऐसा कुकर्म। और फिर यहां संत कह ही रहे हैं, बोले जग में फिर महिमा खोवे, राखे तन मन मैला। उसका परिणाम क्या है, बोले जन्म जन्म को दाग लगावे। कहे हरि गुरु तुरंत छुड़ावे। एक बार सुन लो व्यास जी क्या कहते हैं। यद्यपि हमने जब व्यास जी की वाणी की चर्चा की थी तब हमने इसकी चर्चा की थी, पर एक बार सुनो। सबसे पहले तो व्यास जी कह रहे, व्यास न कबहू उपजी है विषयन के अनुराग। बोले जिसके विषय में वासना में रुचि है, आसक्ति है, बोले उसके हृदय में भगवान का प्रेम तो कभी स्फुरित हो ही नहीं सकता। बोले व्यास न कबहू उपजी है विषयन के अनुराग। और यहां विषयन का तात्पर्य क्या है, जिसकी भोजन में रुचि है वो भी विषयी है, ध्यान रखना। विषयी माने जिसकी किसी भी विषय में रुचि है, किसी की शब्द में है, किसी की स्पर्श में है, किसी की रूप में है, किसी की रस में है, किसी की गंध में है, किसी की शब्द में रुचि है। मृग मारा जाता है बेचारा, वो बड़ा संगीत का अनुरागी है ना, संगीत में उसकी आसक्ति है। तो जो पारधी होता है, जो व्याध होता है, वो ऐसी सुंदर संगीत सुनाकर पहले उसकी गति मंद करता है, क्योंकि हिरण बहुत तेज दौड़ता है ना। अब ऐसे तो उसके पीछे पीछे दौड़ना कठिन है। फिर जो व्याध होता है ना, वो बड़ा सुंदर सुमधुर गीत गाता है। आहा, हिरण उससे आकर्षित होता है, उसकी गति मंद हो जाती है। और जैसे उसकी गति मंद होती है, शिकारी अपना काम करता है। अरे हिरण तो ऐसा आसक्त होता है संगीत में, शायद मैंने आपको कभी सुनाया भी था ना। अरे सींग बेच पैसा करो, मांस रांध तुम खाओ। हिरण कह रहा है शिकारी से जिसने बाण चलाया है, बोले अरे शिकारी अब मेरी एक अंतिम इच्छा पूर्ण कर देना। कह रहे ये जो मेरे सींग हैं ये बाजार में बड़े मूल्य में बिकते हैं। कह रहे सींग बेच पैसा करो और मांस रांध तुम खाओ, पर मृग छाला पे बैठकर फिर वही गीत तुम गाओ। जिस गीत को सुनाकर तुमने बाण मारा है, इस मृग छाला पे बैठकर फिर वही गीत तुम गाओ। ऐसी आसक्ति होती है, ऐसा आसक्त होता है। और आसक्त दुर्बल होता है। अगर आसक्ति विषय में है तो दुर्बल है, आसक्ति प्रभु में है फिर तो कहना क्या। फिर तो धरती आकाश कहीं भी चला जाए उसका मार्ग रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन वही आसक्ति अगर विषय में है फिर उससे दुर्बल और कोई नहीं है। तो ऐसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध किसी भी विषय में अगर हमारी आसक्ति है तो वो विषयी है। भोजन बड़ा प्रिय लगता है, जैसे अभी 2 दिन पहले बात हो रही थी, क्या बनाएं क्या खाएं, इसी में मन लगा रहता है, इसी की चिंता है। ये भी विषय का ही सेवन है। ऐसा कोई व्यक्ति है वो भी विषयी है। तभी तो ध्रुवदास जी ने कहा खान पान सुख चाहत अपने, अरे तिनको प्रेम छुअत नहीं सपने। तो व्यास जी कह रहे व्यास न कबहू उपजी है विषयन के अनुराग, साधु चरण रजपान बिन मिटे न पुर को दाग।
फिर व्यास जी कह रहे हैं, बोले व्यास पराई कामिनी और ना की जय विश्वास, बोले जो वा की संगति करे, अरे अंत जो होई विनाश। व्यास पराई कामिनी, अरे कारी नागिन जान, बोले उसको काटने की भी आवश्यकता नहीं है, बोले सूंघत ही मर जाओगे, गरुड़ मंत्र नहीं आन। ये सब बात महापुरुष क्यों कह रहे हैं? बोले इससे इतना सावधान रहना, स्वप्न में भी कहीं मन उस ओर न चला जाए, स्वप्न में भी। और मैंने कहा ना, किसी भी प्रकार से इसकी रक्षा करनी चाहिए। और इस भारत ने तो एक बार नहीं है, अनेक बार देखा है कि किस प्रकार यहां की सतीत्व का व्रत निर्वाह करने वाली माताओं ने अपना जीवन बलिदान करना स्वीकार किया, लेकिन कोई पर पुरुष आकर हमारे देह का स्पर्श करे, ये उनको स्वीकार नहीं था। जलती अग्नि में वो कूद जाया करती थी। मैं कभी कभी जब इस बात का चिंतन करता हूं तो मुझे लगता है कि कैसा उनका भाव होता होगा, कैसी उनकी पवित्र जीवन शैली होती होगी, कितना साहस उनके पास में होता होगा। वो जलती अग्नि में कूदना स्वीकार करती हैं, लेकिन कोई पर पुरुष आके उनके देह का स्पर्श करे, ये उनको स्वीकार नहीं है। और मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं भाई, ऐसी जननियों के गर्भ से ही या तो दाता जन्म लेते हैं, या शूर और या भगवान के भक्त। ऐसी जननियों के गर्भ से ही जन्म लेते हैं। उनको जन्म लेने के लिए ऐसी ही कोख चाहिए। तभी 2-4 बार जब आए ना हमारे पास प्रेम पत्र, मैंने कहा ये लो, ये आया है नरक का द्वार हमारे पास में। तभी मैंने कहा हमारे पास डंडा तुम्हारे लिए रखा है, अब के तुम आओ, हम निकालें तुम्हारा कचूमर। क्योंकि भाई कहा ना मैंने, जैसे भी बन पड़े आप अपनी रक्षा करिए, ये आत्मरक्षा है। कोई अपवित्र भाव लेकर आपकी ओर आ रहा है, किसी भी प्रकार से उसका दमन करिए, उसका निग्रह करिए। ये अपने पवित्र जीवन के प्रति आपका कर्तव्य है। एक बार एक माता ने मुझसे प्रश्न किया था, मैं शायद द्रौपदी जी के चरित्र पर चर्चा कर रहा था। एक माता ने मुझसे प्रश्न किया था कि मेरी 10-12 बरस की एक बेटी है, और जब मैं आसपास का वातावरण देखती हूं तो उसके लिए, क्योंकि मैं मां हूं, तो एक सहज चिंता होती है कि जैसा वातावरण बनता जा रहा है, हमारी बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी। मैंने कहा बेटियां कभी भी सुरक्षित रही हैं तो वो अपने पवित्र आचरण के कारण सुरक्षित रही हैं। उस भरी सभा में जब द्वारिकाधीश ने कर दी द्रौपदी जी की लज्जा की रक्षा, वो जो पुरुष उस सभा में बैठे थे, उनको स्वीकार करना पड़ा कि ये नारी साधारण नारी नहीं है, ये परम सती है। इसके सतीत्व ने इसकी लज्जा की रक्षा की है। आपका पवित्र आचरण, आपका पवित्र जीवन जीने का संकल्प, वो आपका कवच है, वो आपकी रक्षा करेगा। उसमें कोई छिद्र नहीं होना चाहिए। उसमें कोई छिद्र नहीं होना चाहिए। और फिर यहां भगवान कह रहे हैं भाई, ये जो परस्पर का आकर्षण है, बोले यही सबसे दुर्भेद्य ग्रंथि है। इसी के कारण बार बार जीव इस अंधकूप में आकर गिरता है। स्त्री को लगता है भाई पुरुष मिलेगा तो सुख मिलेगा, पुरुष को लगता है स्त्री मिलेगी तो सुख मिलेगा। आजकल के लोग इसको थोड़ा अच्छे शब्दों में कह देते हैं कि वी जस्ट वांट टू हैव समवन टू फील कंप्लीट। अच्छे से शब्द चुन लिए, इसको अच्छे तरीके से कहने का ढंग सीख लिया। पर कितनी भी अच्छे तरीके से बात कह लो, पर अगर बात बुरी है तो भाई परिणाम तो उसका बुरा ही होगा ना। उसको आप कितने भी अच्छे तरीके से कह लो। सोने के रत्न जटित पात्र में कोई विष रख दे तो वो पान करने योग्य थोड़ी हो जाता है, क्योंकि पात्र बड़ा अच्छा है। विष तो विषय ही है भाई, तो ये बात तो बुरी ही है, इसका परिणाम तो घातक ही है। अब इसको किसी भी प्रकार से कह लो। वी जस्ट वॉन्ट टू हैव समवन टू फील कंप्लीट। अच्छा होता क्या है, 6 महीना के बाद वही जूता चप्पल की आवाज आ रही होती है। टू फील कंप्लीट, ध्यान रखना, जीवात्मा अगर कभी कंप्लीट फील करेगा ना तो परमात्मा से मिलकर करेगा।
यहां किसी से मिलकर कंप्लीट फील नहीं होता है। यहां तो पहले एक अधूरा था, उसके साथ दूसरा अधूरा मिल गया, फिर वहीं नहीं रुकते, फिर तीसरा चाहिए, और बस देखो फिर किस प्रकार एट द एंड यू सी दैट दे आर लॉस्ट, खोए हैं इसी संसार की भीड़ में। तो अगर सुख शांति की इच्छा है तो सबसे पहले समझ लिया जाए कि विवाह आदि भी यदि जो है वो भोग वासना की पूर्ति के लिए नहीं है, वो तो भोग वासना की मुक्ति के लिए ऋषि मुनियों ने एक व्यवस्था की। क्योंकि भाई अब प्रत्येक व्यक्ति तो इंद्रिय निग्रह की सामर्थ्य नहीं रखता है ना, प्रत्येक व्यक्ति की तो इस सामर्थ्य नहीं होती। तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, अपवाद सब जगह होते हैं, पर प्रत्येक व्यक्ति की यह सामर्थ्य नहीं है। तो एक सुंदर व्यवस्था दी कि पहले भाई आप अपनी वासना सब ओर से हटाकर एक में लगाइए, फिर उस एक से भी आपको धीरे धीरे मुक्त होना है। और आप पीछे मुड़कर देखिए, आप इतिहास देखिए, आप पुराण देखिए, हमारे यहाँ बुद्ध पुरुषों की यही जीवन शैली रही। कुछ काल के लिए उन्होंने गृहस्थ में प्रवेश किया। एक और बात आप देखो, 100 वर्ष के जीवन में गृहस्थ में रहने की आज्ञा केवल कितने वर्ष है? 25 वर्ष। 25 वर्ष तक तो ब्रह्मचर्य का पालन है, फिर 25 वर्ष गृहस्थ में रहने की आज्ञा है, फिर उसके बाद वानप्रस्थ है, उसके बाद सन्यास है। तो आप देखो 100 वर्ष के जीवन काल में 1/4 हिस्सा ही तो गृहस्थ में रहने की आज्ञा है। इसलिए भाई कि उतने काल में अपने आप को साध लिया जाए, बस केवल इतना। सो दिस वॉज द एग्जैक्ट आइडिया ऑफ गेटिंग मैरिड। जो विवाह का जो विचार है वो ये है, इसके लिए विवाह है। अब इसके अतिरिक्त आप और किसी भी कारण से उस संस्था में प्रवेश करोगे, आपका कारण ही यदि भोग वासना की पूर्ति है, आपका लक्ष्य ही कुछ और है, फिर तो भाई वो जो दुष्परिणाम आएगा वो आज समाज में देखने को मिल ही रहा है। और फिर भगवान ने कहा, और किसी प्रकार से अगर ये ग्रंथि ढीली पड़ जाए, किसी प्रकार से अगर जीव इस आकर्षण से मुक्त हो जाए, तो फिर प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी, चारों दिशा जगीरी में मन लागो मेरो यार फकीरी में। और श्री डोगरे जी महाराज तो एक बड़ी काम की बात यहां कहते थे, बोले एक बात आप जान लो, मान लो, समझ लो कि वासना की पूर्ति से वासना की तृप्ति नहीं होती। आपको ये लगे भाई चलो आज ये काम कर लेते हैं, कल से छोड़ देंगे, ऐसा कल कभी नहीं आएगा। 2-3 दिन पहले हम बात कर रहे थे ना भाई, अब मन आधी रात को कह रहा है खीर खानी है। अब मन के खीर चाहने से तो खीर नहीं आएगी ना, आपको हाथ पैर चलाना पड़ेगा। यदि आप नहीं चलाओ, थोड़ी देर में मन शांत हो जाएगा। आप कभी भी इसका अनुभव कर लो, मन उछल कूद कर रहा है, मन कुछ मांग रहा है, आप नहीं देते, मन क्या करेगा? मन क्या कर सकता है? सोचो, बताओ, कुछ कर सकता है? मन अकेला कुछ कर सकता है? मन को जब तक आपका साथ ना मिले, मन कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आपने इतनी अपने मन की अधीनता स्वीकार की है, आपको लगता है भाई यही हमारा स्वामी है, हम इसके नौकर हैं। जहां मन आपको भगाया जाता है आप भागते हैं, दौड़ाया जाता है आप दौड़ते हैं। अब ये तो भाई आपकी दुर्बलता है ना। ये जो भजन सत्संग है इसीलिए तो है कि आपके आत्मबल को बढ़ाए, आपके भाव देह को पुष्ट करे, आपका जो सूक्ष्म अहम अभिमान है वो परिष्कृत हो। आप अपने आप को मन का सेवक ना समझें, आप समझें आप मन के नहीं है, मन आपका है, स्वामी आप हैं। तभी ध्रुवदास जी ने कहा, ऐच खैच या मन ही को वृंदावन में लाए। मैं बार बार आपसे कहता हूं ना, मन को कभी प्यार से, कभी दुलार से, कभी फटकार से और कभी मार से, किसी भी प्रकार से सन्मार्ग पर लाना है। सत्संग हमारा इसी में सहयोग करता है, हमको बार बार प्रेरणा मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है, हमको लगता है कि नहीं भाई हम ये काम कर सकते हैं। नहीं तो बने रहो मन के लट्टू और नाचो जैसे मन नचाता है, और बार बार उठो फिर बार बार गिरो, फिर उठो फिर गिरो। संत तो कह ही रहे हैं, पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी
जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते भज गोविंद। और कुछ एक विचार है उनका बार बार चिंतन करते रहना चाहिए। आप किसी को पाकर कंप्लीट होने वाले नहीं हो। आपके जीवन का अधूरापन, आपके जीवन का अभाव और बढ़ेगा। कोई आएगा आपके जीवन में तो अपने साथ थोड़ी हलचल, थोड़ा शोर लेकर आएगा। पहले आपके मन में हलचल शोर है, फिर कोई और आया, कोलाहल और बढ़ गया। ये एक विचार बड़ा सहयोगी है, इसका बार बार चिंतन करना चाहिए। किसी के मिलने से आपको तृप्ति होने वाली नहीं है, किसी के मिलने से आपको पूर्णता का अनुभव होने वाला नहीं है। जीवन और बिखरता है और बिखर जाता है। आपसे कोई बात ना कर रहा हो, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। आपसे कोई बात नहीं कर रहा है, केवल आपके पास ही बैठा है ना, तो भी आप एकांत का अनुभव नहीं कर सकते। भले कोई बैठा ही है आपके पास, किसी के होने मात्र से कुछ हलचल होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक ऑरा है ना, वो किसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहा है। कुछ है, वो कुछ है, उसके होने से कुछ है। आगे आप अवधूत गीता में श्रवण करेंगे, भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरुओं में से एक गुरु वही तो थे जिन्होंने एकांत में रहने की शिक्षा दीक्षा दी। वो जो कन्यादान कूट रही है, उसके हाथ में चूड़ियां हैं, चूड़ी खन 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 बजती है। घर में आए अतिथियों को पता न चल जाए, इसके लिए उसने कहा भाई एक एक चूड़ी उतार कर रखो। जब तक दो दो चूड़ी रही हाथ में, तब तक भी वो हलचल, वो शोर होता रहा। भाई जब एक एक चूड़ी रह गई, बोले अब शांति है। कम से कम अपना लक्ष्य तो एकांत रखो। सबसे पहले आपको विचार से मुक्त होना होता है। ये जो हमारी इमोशनल डिपेंडेंस है, हम भावनात्मक रूप से दूसरों पर निर्भर करते हैं। हमारे साथ कोई होना चाहिए। कितने लोग तो यही कहते सुने मैंने, अकेले जीवन कैसे कटेगा। जबकि बात तो सत्य यह है कि जीवन तो मेले में नहीं कटता, अकेले तो खूब बढ़िया कटता है जीवन। कह देते हैं ना लोग, अकेले जीवन कैसे कटेगा। अरे लाख कोई प्रयास करे, आपके साथ हो ही नहीं सकता। यही तो मन बुद्धि का भ्रम है। कोई आपके साथ हो जाएगा, आप किसी के साथ हो जाएंगे, कोई संगी साथी हो जाएगा। यहां ये तो भारत भूमि बार बार पदाक्रांत हुई, यहां पर आक्रमणकारी आए, उन्होंने हमारी संस्कृति को छिन्न भिन्न किया। और ये बड़े दुख की बात रही कि आजाद होने के बाद भी इस देश की डोर कुछ ऐसे लोगों के हाथ में रही जिन्होंने उन्हीं लोगों को गौरवान्वित किया, हमारे इतिहास को हमसे छिपाया, हमारे इतिहास को ही हमको नहीं पढ़ाया, उन्हीं लोगों को गौरवान्वित किया। ये भी एक दुर्भाग्य की बात रही। पर आप कभी हमारे देश का वास्तविक इतिहास पढ़कर देखिए, कैसा उज्जवल, कैसा पावन पवित्र जीवन इस देश की सती माताओं का रहा है। हमने उनकी पूजा करके उन पर कोई उपकार नहीं किया, वो वस्तुतः पूज्य हैं। तभी इस देश के इस भूखंड से ये स्वर सुनाई पड़ता है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। क्यों देवता यहीं पर आकर अपना निवास स्थान बनाते हैं। सारी भूमि गोपाल की है, पर गोपाल क्रीड़ा करने के लिए इसी भूमि का चयन क्यों करते हैं? क्योंकि पवित्र भूमि है। कभी कभी तो मेरा मन करता है कि इतिहास की भी कुछ कहानियां आपको पढ़ा दूं, आपको देखने सीखने को मिले कि कैसा पवित्र निर्मल उज्जवल जीवन यहाँ के वासियों ने जिया है, और विशेष रूप से माताओं बहनों ने। तभी मैंने कहा दाता भक्त सूर उनकी कोख से इसीलिए प्रकट हुए। सहस्राभिषेक किया था महारानी जयवंताबाई ने महाराणा प्रताप को जन्म देने से पहले। क्या कोई तपस्विनी जीवन व्यतीत करती होगी जो उस राजरानी ने किया? तब महाराणा प्रताप जन्मे। ऐसे जन्म दिया जाता है भक्त को, ऐसे जन्म दिया जाता है संत को, शूर को, वीर को, दाता को, किसी प्रतापी को। तो अपने मन से
दुर्बलता को एक और फेंक के अपने जीवन की पवित्रता की रक्षा को अपना लक्ष्य बनाकर, क्यों? क्योंकि सदाचारहीन जीवन पशु से भी गया बीता है। और भजन साधन का यही आधार है। इसी पर भजन साधन का वो महल खड़ा होगा, इसी पर वो मंदिर बनेगा जिसमें कभी आकर हृदयेश्वर विराजमान होंगे। और मुझे तो लगता है भाई, जीवन हो तो पवित्र जीवन हो, न तो न हो। ये बात मैं अपने लिए कह रहा हूं। संतों गुरुजनों की कृपा से बस एक यही भाव, जिसने अपने मन में सदा अपना स्थान बनाए रखा कि जितना जीवन हो वो पवित्र होना चाहिए। इसीलिए कभी आपसे मैंने कहा था, इस जीवन की पवित्रता, इसकी निर्मलता की रक्षा के लिए एक बार नहीं अनेक बार प्राण दिए जा सकते हैं। ये जो आपसे मैं यहां पर कहता हूं निर्भय निर्द्वंद होकर, उसके मूल में केवल एक यही कारण है। और ये मेरे प्रभु का प्रसाद है, ये मेरे प्रभु का प्रसाद है, ये संतों गुरुजनों की कृपा है। इसी बल पर आज की युवा पीढ़ी से भी ये बात मैं कहता हूं, भाई सुख दुख आता जाता रहेगा, भाग्य में लिखा कर आप आए हो, समय पर आएगा, समय पर चला जाएगा, पर किसी भी कारण से अपने जीवन की पवित्रता नष्ट नहीं होने देना। जो अनुचित है, अनर्थकारी है, उसको अपने जीवन में प्रवेश नहीं करने देना। बस यही हमारी तपस्या है। और हमको किसी गिरी कंदरा में तो जाना नहीं है, हमारी तपस्या यही है। इसी प्रकार संसार में, व्यवहार में, इस सब के बीच में रहकर अपने आप को हमको साधना है। अभी इतना हमको कहने सुनने को मिल रहा है, इतना गुरुजनों की कृपा से ये सब हम चिंतन मनन कर रहे हैं, इसके बाद हम भी यदि उस उज्जवल मार्ग का चयन नहीं कर पाते, फिर तो भाई अपने लिए रोना चाहिए, फिर तो अपने लिए रोएं हम। तो खैर मैं ये कह रहा था कि ये विचार अपने मन से निकाल दीजिए, कोई आपको मिलेगा और आप कंप्लीट हो जाएंगे, यू विल फील कंप्लीट, आपके जीवन का अभाव और बढ़ जाएगा। अब कोई हमसे पूछे तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि कोई विवाह ना करे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। और ये मैं क्यों कहूंगा, मैं क्यों कहूंगा ये बात? मैं केवल ये कह रहा हूं कि जीवन के सत्य को स्वीकार करके विवाह आप कर भी रहे हैं ना, तो इस विचार से विवाह करिए कि यह भी वासना से मुक्त होने की एक व्यवस्था है। लक्ष्य हमारा प्रभु के चरण प्राप्त करना ही है, परम विश्राम हमारा वही है। और साधक का अर्थ क्या होता है भाई? इस संसार में, व्यवहार में, परिवार में रहना है, पर सावधान रहना है। और साधक का अर्थ क्या होता है? सबके साथ में रहना है, पर मन किसी को नहीं देना है। सबके बीच में रहना है, पर मन किसी को नहीं देना है। यही साधक, कम से कम भक्ति मार्ग का साधक तो ऐसा ही है। जो काम इससे आया है भाई, वो काम प्रभु की इच्छा समझ के, प्रभु का मंगलमय विधान समझ के कर देंगे, पर मन तो मन मोहन का ही है। और भगवान भी यही बात चाह रहे हैं हमसे, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बर डोरी, सबके ममता। और एक हितोत्सव के समय एक बात मैंने कही थी, वो बात तो सबको सदा सर्वदा स्मरण रखनी चाहिए। साधारण भी व्यवहार में झूठ बोलना पाप है, और भगवान के नाम पर, भगवान के नाम की ओट में जो झूठ बोला जाए वो तो महापातक है। ऐसे तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना पाप है। और गोस्वामी जी तो कह रहे हैं सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। पर लेकिन भगवान के नाम की ओट में तो झूठ ना बोला जाए। तो ये जो आप यहां वहां कहते रहते हो ना, आपसे प्रेम करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, आपसे प्रेम है, आपसे प्रेम है, ये भगवान के नाम की ओट में बोला गया झूठ है। यहां महाराज अपनी बाड़ी में यही बात कह रहे हैं, कह रहे हैं मेरो मेरो सवै कहते हैं, पर हित स्यों बांधे हो चीत। लेकिन सबका मन अपने अपने सुख से बंधा है। कोई किसी को मेरा कह रहा है
बोले लेकिन चिंता उसको अपने ही सुख की है। सीधी सी बात है, साइकोलॉजिकली आप एक बार इस सिचुएशन को देखें। मुझे कोई अच्छा लगा, अब मैं चाहता हूं वो मुझे मिले, तो वस्तुतः मैं क्या चाह रहा हूं? मैं उस व्यक्ति को चाह रहा हूं कि मैं अपना सुख चाह रहा हूं? क्योंकि वो मुझे अच्छा लगा है इसीलिए तो मैं उसको पाना चाह रहा हूं। तो हम उस व्यक्ति को चाह रहे हैं कि हम अपने आप को चाह रहे हैं? इसीलिए यहां इस संसार में प्रेम का अर्थ होता है बंधन। आप जिससे तथाकथित प्रेम करते हैं ना, आप उसको पोजेस कर लेना चाहते हैं, आप अपने आप को उसका अधिकारी समझने लगते हैं। जबकि वास्तविकता क्या है? लव सेट्स यू फ्री। प्रेम आपको स्वतंत्र करता है, और स्वतंत्र नहीं करता है तो प्रेम नहीं है, वो मोह है, वो ममता है, वो आसक्ति है, कुछ और होगा पर प्रेम नहीं है। तो कह रहे मेरो मेरो सबे कहते हैं, हित स्यों बांधो चीत, और अंतकाल संगी नहीं को। बोले ये आचरज है रीत, झूठी देखी प्रीत जगत में, झूठी देखी प्रीत। अपने ही सुख स्यों सब लागे, अपने ही सुख स्यों सब लागे, अपने ही सुख स्यों सब लागे, अपने ही सुख स्यों सब लागे। क्या दारा क्या मीत जगत में, क्या दारा क्या मीत जगत में, झूठी देखी जगत में, झूठी देखी प्रीत। मेरो मेरो सब कहत है, मेरो मेरो सब कहत है, हित स्यों बांध्यो चीत जगत में, हित स्यों बांध्यो चीत। आप देखो छोरा बेचारे की क्या दुर्दशा होती है ब्याह के बाद। मैया कहती है हमार छोरा, अब जो आई है वो कहती है भाई सब कुछ छोड़कर तुम्हारे लिए तो आए हैं, तुम अभी भी मैया मैया करते रहते हो। वो वहां से मेरा कहती है, वो वहां से मेरा कहती है। श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन है, मैं नहीं कह रहा हूं, आगे आप श्रवण करेंगे। कोई एक टांग इधर खींचता है, कोई एक टांग इधर, तब उसको लगता है भाई पहले जीवन में क्या कम दुख थे, एक और आया। ध्यान रखना, कोई भी दुख सुख का आवरण ओढ़कर ही आता है। बहेलिया जब दाना डालता है ना, तो वो दाना ऐसा डालता है कि दाना दिखाई पड़ता है, जाल दिखाई नहीं पड़ता। पंछी को दाना दिखाई पड़ता है, उसी दाने के लोभ में पंछी आता है। तभी ध्रुवदास जी कहते हैं, कह रहे विषय चुगा जिन चुगा मन, अरे चुगत कछुक सुख होई। वो जो बहेलिया ने दाना डाला है, बोले अरे जब पंछी उसको चुगता है तो उसको लगता है वाह क्या मौज हो गई, क्या बढ़िया खाने को मिल रहा है आज। पर जब उड़ना चाहता है तो उड़ नहीं पाता है। अरे विषय चुगा जिन चुगा मन, चुगत कछुक सुख होई। और फिर फांसी ऐसी परे, अरे तीसम दुख न कोई। ये जीव की दशा है कि नहीं? मेरो मेरो सब कहत हैं, मेरो मेरो सब कहत हैं, मेरो मेरो सब कहत हैं, मेरो मेरो सब कहत हैं। हित सो बांध्यो चीत जगत में, हित सो
आचरज हरित, जगत में है आचरज हरित, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। मन मूरख अजहू नहीं समझत, मन मूरख अजहू नहीं समझत, सिख दे हारो नीत, जगत में सिख दे हारो नीत। मन मूरख अजहू नहीं समझत, मन मूरख अजहू नहीं समझत, सिख दे हारो नीत, जगत में सिख दे हारो नीत। नानक भोजल पार परै जो, नानक भोजल पार परै जो, नानक भोजल पार परै जो, नानक भोजल पार परै जो। गावे प्रभु के गीत, जगत में गावे प्रभु के गीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। मन मूरख अजहू नहीं समझत, 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 सिख दे हारो नीत, जगत में सिख दे हारो नीत। नानक भोजल पार परै जो, नानक भोजल पार परै जो, नानक भोजल पार परै जो, नानक भोजल पार परै जो। गावे प्रभु के गीत, जगत में गावे प्रभु के गीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। अपने ही सुख स्यों सब लागे, अपने ही सुख स्यों सब लागे, अपने ही सुख स्यों सब लागे, अपने ही सुख स्यों सब लागे। क्या दारा क्या मीत, जगत में क्या दारा क्या मीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी। सब कहिए। नानक भोजल पार परै जो, नानक भोजल पार परै जो, नानक भोजल पार परै जो, नानक भोजल पार परै जो। गावे प्रभु के गीत, जगत में गावे प्रभु के गीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, 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 जगत में झूठी देखी प्रीत।
बोले मेरो मेरो सबे कहते हैं, हित स्यों बांधो चीत। बोले जब तक जीता है कोई कहता है मेरा है, कोई कहता है मेरा है। बोले अंतकाल संगी नहीं कोई, बोले ई आचरज है रीत। उसके बाद कोई छूने से भी सकुचाता है। तो व्यक्ति लगा किससे है? इसीलिए कई बार आपको कहता हूं भाई, जो शिष्य है उसके लिए गुरु सत्ता सर्वत्र अभिव्यक्त होती है। महापुरुषों को कभी कभी ऐसी एक घटना देखकर जीवन से निर्वेद हो जाता है और चल देते हैं। महर्षि आपने शायद मुझे बताया था, जब मैंने वो पद गाया था, अब लो नसानी अब ना नसई हूं, आपने बताया था शायद कोई माता, संत माता, ये पद सुनकर और बस सब छोड़ा और भजन के मार्ग पर आ गई। ये पद सुना, अब लो नसानी अब ना नसई हूं, राम कृपा भव निसासिरानी, जागे पुनि ना डसई हूं, अब लो नसानी अब ना नसई हो। ये जो मैं आपसे बार बार कहता हूं ना, आप शिष्य होइए, इसका तात्पर्य क्या? क्योंकि वो सर्वत्र व्याप्त जो सत्ता है वो आपको पद पद पर उपदेश देगी। अगर आप शिष्य हैं, ग्रहण करने के लिए तैयार है, वो ग्रहण कर लेने की, सीख लेने की पात्रता यदि आपने अर्जित कर ली है, तो वो पदे पदे आपको सिखाती चलेगी। कोई भी एक ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसको पढ़कर आप जीवन का रहस्य पूरा पूरा जान सके। धर्म ग्रंथ ये उद्घोष करते हैं, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नैको ऋषिर्यस्य मतम प्रमाणम। बोले कितने ऋषि हुए, पर किसी के भी मत को आप पूर्ण प्रमाण नहीं मान सकते। धर्म ग्रंथ ये बात कह रहा है, फिर नैको ऋषिर्यस्य मतम प्रमाणम। फिर क्या किया जाए? फिर धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतः सपंथा। महापुरुष जिस मार्ग पर चले वही मार्ग है। और कोई भी भाई गुरु होने से पहले शिष्य होता है ना। कोई भी अगर गुरु है तो पहले तो शिष्य ही हुआ ना। शिष्य होकर ही तो कोई गुरुत्व तक पहुंचता है। और शिष्य कौन होता है? जो उस गुरु सत्ता के प्रति समर्पित हो गया है, सीखने के लिए तैयार है। ये आज किसी साधक ने पूछा है यहां पर कि आप बार बार कहते हैं गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। आप ही के मुख से हमने श्रवण किया कि गुरु के बिना संसार को बनाने की और मिटाने की सामर्थ्य तो कोई अर्जित कर सकता है, पर गुरु के बिना संसार से मुक्त नहीं हो सकता। तो परसों अगर किसी साधक ने प्रश्न किया कि प्रत्यक्ष गुरु होना चाहिए, तो आपका उत्तर सुनकर हमारे मन में कुछ द्वंद्व हुआ है। आप समाधान करें। आप थोड़ा सजग सावधान होकर मेरा उत्तर सुनते तो आपको कोई द्वंद्व नहीं होता। अगर कोई ये कहे ना कि मुझे गुरु की ही आवश्यकता नहीं है, तब सिद्धांत का खंडन होता है, तब प्रश्न चिन्ह लगता है। कोई ये कहे भाई मुझे गुरु की आवश्यकता नहीं है, मैं सीधे ही भगवान तक पहुंच जाऊंगा। पर उस साधक माता का प्रश्न ये था कि मेरी भगवान में गुरु बुद्धि है। अब ये बात तो भाई माननी पड़ेगी ना कि गुरु के माने शिष्य नहीं, शिष्य माने गुरु हो ही। शिष्य किसी को भी गुरु मान ले, ये तो उसमें वो स्वतंत्र है, उसमें तो कोई बलात् हठात कोई प्रयोग नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा मेरी भगवान में गुरु बुद्धि है, भगवान नाम में मेरी निष्ठा है, सत्संग में मेरी रुचि है, हाँ तो बस ठीक है। जबकि ये कोई साधारण नियम नहीं है। मैंने कई बार आपसे ये भी कहा, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अपवाद होता है कहीं कहीं, ये कोई साधारण नियम नहीं है। साधारण व्यक्ति को तो भाई प्रत्यक्ष कोई चाहिए, जिसे सीधा सीधा वो मार्गदर्शन ले, जिसके प्रति उसकी श्रद्धा हो। लेकिन वो जो एक शब्द आया ना, जो मुझे स्वीकार नहीं था, किसी ने कहा कि गुरु देहधारी ही होना चाहिए। तो मैंने ये बात कही कि भाई आज आपने किसी से दीक्षा ली, एक हफ्ते के बाद गुरुजी भगवत धाम चले गए, तब आप क्या करोगे? यदि आपका आग्रह है कि ऐसा ही गुरु हो, किसी ने ऐसा कह दिया है, फिर क्या करोगे? फिर कोई और देहधारी गुरु ढूंढोगे। तब भी तो आपको गुरु के विचार में, गुरु के अनुशासन में, गुरु के दिए हुए मार्ग में ही श्रद्धा रखकर आगे बढ़ना पड़ेगा ना।
मैं जो कहता हूं मेरी जिम्मेदारी वो है, आप जो समझते हैं वो नहीं। आप थोड़ा ध्यान से समझते तो अगर कोई ये कहता है ना मुझे गुरु की आवश्यकता नहीं है, तब सिद्धांत का खंडन होता है। ये तो मान्य नहीं है, ये तो कैसे हो सकता है, गुरु भी न भवनिधि तरई ना कोई, जो बिरंच शंकर सम हुई। लेकिन अगर कोई ये कह रहा है कि मेरी इसमें गुरु बुद्धि है, इसमें वो बिल्कुल स्वतंत्र है भाई। व्यास जी बात कह रहे, गुरु के माने शिष्य नहीं, शिष्य माने गुरु होए। अगर कोई ऐसा सधा हुआ व्यक्ति है, वो भगवान में अपनी गुरु बुद्धि किए बैठा है, और ऐसा तो किसी शास्त्र पुराण में ऐसा वचन, ऐसा वाक्य प्रमाण स्वरूप नहीं मिलता है कि आप भगवान को अपना गुरु नहीं बना सकते। ऐसा वाक्य तो कहीं नहीं मिलता है। आप सब धर्म ग्रंथ पढ़कर देख लीजिए। और श्रीमद् भागवत में तो एक नहीं अनेक स्थानों पर इसी प्रसंग में आप शायद कल श्रवण करेंगे, भगवान अपने मुख से कह रहे हैं, जिसकी मुझ गुरु स्वरूप में परम भक्ति होती है। भगवान तो नित्य गुरु हैं, वो तो शाश्वत गुरु हैं, तो सनातन गुरु हैं। भागवत कह रही है कृष्णम वंदे जगत गुरु, वो तो सबके गुरु हैं। अगर अब किसी की भाई उनमें ही गुरु बुद्धि हो गई है, बहुत अच्छी बात है। कोई व्यक्ति अगर इतना समर्थ है, वो कहता है मैं भगवान को अपना गुरु बनाऊंगा, मैं भगवान का शिष्य बनूंगा, हाँ उसको रोक नहीं सकते, उसको ना नहीं किया जा सकता है। हाँ हम जैसे लोगों का काम ऐसे नहीं चले शायद, पर अगर कोई ऐसा समर्थ है तो वह ऐसा कर भी सकता है। हाँ अगर कोई ये कहे ना भाई गुरु ही नहीं चाहिए, उससे बच के रहना, ये बात स्वीकृत नहीं है। गुरु किसी को भी अगर आप बनाए, आपकी श्रद्धा है भाई। और ये बात तो भाई ध्रुवदास जी भी कह रहे हैं, जाको है जहां सो मन मान्यो, सो है ताके हाथ बिकान्यो। इसमें तो बलात् हठात आप कुछ नहीं कर सकते है ना। और उस साधक माता का प्रश्न यही था कि महाराज जी बहुत वर्ष हो गए और छोटी अवस्था नहीं है उनकी, 53-54 वर्ष की उस साधक माता की अवस्था है। कहीं बहुत वर्ष मुझे हुए कि भगवान में गुरु बुद्धि है। और सबसे बड़ी बात भाई, आपको तृप्ति है कि नहीं है? सबसे बड़ी बात है, आपको तृप्ति है कि नहीं है? आपको तृप्ति है तो ठीक है, नहीं है तो भाई मैंने देहधारी गुरु बनाकर भी अतृप्त लोगों को देखा है। उनके मन के प्रश्नों के समाधान नहीं होते, फिर वो किसी और को ढूंढते हैं। कितनी बार लोग पूछते नहीं है क्या गुरु बदल सकते हैं, क्या दूसरा गुरु बना सकते हैं? ये प्रश्न कहां से उठते हैं? ये अभावग्रस्त हृदय से ही तो उठते हैं। और कहां से उठते हैं? देखो भाई, मेरी जिम्मेदारी ये यहां से श्रुति शास्त्र सम्मत सिद्धांत कहना, और मैं अपनी ओर से पूरा ईमानदार प्रयास करता हूं ये बात कहने का। और मुझे तो कम से कम आज तक किसी शास्त्र में, किसी पुराण में ये वाक्य पढ़ने को नहीं मिला कि आप भगवान को गुरु नहीं बना सकते। मुझे ये वाक्य भी पढ़ने को नहीं मिला कि गुरु देहधारी ही होना चाहिए। मुझे तो कहीं पढ़ने को नहीं मिला। खूब संतों भक्तों की वाणी भी पढ़ी, और अगर ऐसा हो फिर तो भाई सबसे पहले प्रश्न चिन्ह हमारे आचार्य की बात पर लगेगा। प्रिया जी हमारे महाप्रभु जी के गुरु हैं। फिर दूसरा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा सेवक जी महाराज की बात पर, क्या करोगे, कैसे उत्तर दोगे? देहधारी गुरु तो उस समय विराजमान थे। श्री चतुर्भुज दास जी महाराज ने कहा कि गुरुपुत्र इस समय गुरु गादी पर विराजमान है, उनसे चलकर दीक्षा लीजिए। सेवक जी महाराज ने कहा भाई मेरी निष्ठा जिनके चरणों में है, मैं अपना सर्वस्व उनको समर्पित कर चुका हूं, तो मैं तो जो लूंगा भाई उन्हीं से लूंगा। अब कोई क्या करेगा इसमें? चतुर्भुज दास जी महाराज ने आके श्री वनचंद्र महाप्रभु से दीक्षा ले ली। सेवक जी महाराज की निष्ठा महाप्रभु जी के चरणों में थी, उनको वस्तु महाप्रभु जी से मिली। वस्तु चतुर्भुज दास जी को भी वही मिली, सेवक जी को भी मिली। पर सेवक जी महाराज की वो निष्ठा अद्भुत है। उन्होंने कहा भाई मुझे न मंत्र की कोई इच्छा है, न मुझे कुछ और जानना है, न मेरी कोई और इच्छा है, मेरा तो मन महाप्रभु जी के चरणों में लग गया है। अब भाई जाको है जहां सो मन मान्यो, इसमें क्या करोगे? अच्छा हुआ आपने प्रश्न पूछ लिया, जिसने भी ये भेजा मेरे पास, बहुत अच्छा किया आपने प्रश्न पूछ लिया। किसी और के मन में ऐसा द्वंद्व होता तो उसका निवारण होना चाहिए। फिर मैंने कहा कि मैं जो भी कहता हूं प्रयास मेरा रहता है, और अगर किसी प्रश्न का उत्तर देने में मुझे स्वयं संशय हो तो मैं विनम्रता पूर्वक स्वीकार भी कर लेता हूं, भाई आप किसी और से जाकर पूछो, मेरे पास इसका उत्तर नहीं है। तो हो गया निवारण, आगे चले। और मैंने कहा ना भाई, अंतिम बात तो अपने मन की तृप्ति है। आपका मन किसी को पाकर संतुष्ट हो गया है, आपका मन किसी को पाकर तृप्त हो गया है, आपके मन की दौड़ भाग समाप्त हो गई है, बस आपको विश्राम मिल गया। अब और क्या चाहिए?
और क्यों चाहिए? दीक्षा भी जब होती है, मैं तो पहली बात यही कहता हूं, पहली बात कि भाई आपकी हमारे में श्रद्धा है तो हम आपको नाम सुना रहे हैं। आप में से बहुत लोग दीक्षित बैठे हैं यहां पर, मेरा पहला वाक्य यही होता है, आपकी मुझ में श्रद्धा है, मैंने आपको नाम सुना दिया। मेरे गुरु भी महाप्रभु जी हैं और आपके गुरु भी महाप्रभु जी, हम सबके गुरु महाप्रभु जी ही हैं। और किसी मत विचार की बात तो मैं जानता नहीं और मुझे क्यों जाननी है, पर यहां तो भाई सबके गुरु श्री हरिवंश, रसिक जन यही कहते आए हैं, सबके गुरु श्री हरिवंश। जिसको जो भी मिलेगा वो इन्हीं चरणों की धूल अपने माथे पर चढ़ाकर मिलेगा भाई, इन्हीं चरणों का सेवन करके मिलेगा। हमारा काम तो सिर्फ इतना है, महाप्रभु जी के चरणों में आपकी गुरु निष्ठा दृढ़ करें। ये जो भी कहना सुनना है किस लिए, श्री महाप्रभु जी के चरणों में आपकी गुरु निष्ठा दृढ़ करें, सेवक वाणी में आपकी सिद्धांत निष्ठा दृढ़ करें, श्री हरिवंश नाम में आपकी नाम निष्ठा दृढ़ करें, वृंदावन धाम में आपकी धाम निष्ठा दृढ़ करें। ना मुझे आपकी ओर देखना है भैया, ना आपको मेरी ओर देखना है, हम दोनों को महाप्रभु जी की ओर देखना है। और एक और बात, यहां आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ नहीं होता भाई, जात पात पूछे नहीं कोई, संत कहते हैं हरि को भजे तो हरि का होई, आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ नहीं है। आपको भी मुझको भी हम सबको महाप्रभु जी की ओर देखना है। और मैं इस विषय में बिल्कुल स्पष्ट हूं, इसलिए कह रहा हूं आपसे, मेरा लक्ष्य भी यही है, आपका भी वही है, हम सब एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। कभी मैं आपका सहयोगी होऊंगा, कभी आप मेरा सहयोग करेंगे, कभी मुझसे कुछ भूल हो जाएगी, कभी आपसे कुछ भूल हो जाएगी। संग साथ इसीलिए होता है भाई, पर चलना तो इस मार्ग पर अकेला है, लक्ष्य भी हमारा वही है। और जैसा मैंने कहा ना भाई, अंतिम बात अपने मन की तृप्ति होती है। मैं तो देखता हूं कुछ लोगों को संसार के भोग पाकर ही थोड़ी देर के लिए तृप्ति हो जाती है। अरे भाई सब बहुत अच्छा है, भगवान की बड़ी कृपा है, हम तो खूब मौज में, खूब आनंद में, तुम उनको कहो आओ थोड़ा सत्संग कर लो, बोले ए तुम करो ये सब काम, हमको क्या करना है, हम तो खूब भगवान की कृपा है, हम तो अपने मौज में हैं, ये सब फालतू का काम तुम करो। वो उसी में ही तृप्त हैं। अब तृप्त हैं तो भाई क्या कर लोगे उनका, कुछ नहीं कर सकते। ऐसी घटना घटी ना, नारद जी एक बार बड़े दुखी हो गए, लाग दया कोमल चित संता, बड़े दुखी हो गए, बैकुंठनाथ के पास गए, बोले देखो यहाँ पड़े पड़े लेटे लेटे तुम खूब आनंद ले रहे हो, बोले दीन दयाल कहाते हो तुम, फिर कहाँ गई तुम्हारी सब दया। प्रभु ने कहा अरे क्यों गुस्सा रहे हो हम पर, हुआ क्या है। नारद जी ने कहा वो देखो संसार में क्या हो रहा है, कैसे जीव दुख से बिलबिला रहे हैं। अच्छा भगवान ने कहा जाओ एक आध ले आओ, कोई बात नहीं, बिना ये वजन के ले आओ, हम छूट दे रहे हैं, तुम जाओ दो चार को ले आओ हमारे पास। नारद जी ने कहा हम जाते हैं ले आते हैं। नारद जी पहुंचे, अब एक बुढ़ा पड़ा है मरण शैया पे, सर से लेकर पांव तक सब दुख रहा है, मृत्यु की प्रतीक्षा हो रही है। नारद जी ने कहा चलो वैकुंठ लिए चलते हैं तुमको। अरे कौन जन्म के शत्रु हो तुम हमारे, वैकुंठ हमको मारने के लिए आए हो। नारद जी ने कहा तुम तो मरे ही चुके हो, लगभग मरे ही हो, आज मरे के भोर, बोले हमारे शत्रु हमको मारने के लिए आए हो, कब से यहां पर पड़े हैं नाती का मुख देखने के लिए, तुम हमको वैकुंठ ले जाने आए हो, इससे बड़ा भी कोई सुख होता है। अरे हम नाती का मुख देखें, इससे बड़ा भी कोई सुख होता है। और बोले तुम बाबा जी लोग क्या जानो सुख क्या होता है, ले वो बूढ़ा नारद जी से कह रहा है, बोले तुम बाबा जी लोग क्या जानो सुख क्या होता है, गृहस्थ का सुख क्या है, बोले ये तुम बाबा जी लोग क्या जानो। नारद जी एक आध दो जगह और भी गए, फिर नारद जी ने देखा, ठाकुर जी ने कहा हाँ। नारद जी बोले श्रीमन नारायण, बोले हम भजन करें प्रभु, आपकी कृपा हो हम भजन करते रहे, यहां तो कोई आने को तैयार नहीं है। कई बार कहता तो हूं आपसे भाई, जीवन की विडंबना यही तो है, संसार की पीड़ा हमें पीड़ा ही नहीं लगती, संसार का दुख हमें दुख लगता ही नहीं, इस दुख से हम दुखी नहीं है। दुखी हो तो इससे मुक्त होने का प्रयास करें ना। यही तो आपको मैं कह रहा था, महापुरुषों के हृदय में कभी कभी ऐसी घटना देखकर निर्वेद उत्पन्न होता है और वो चल देते हैं प्रभु की ओर। शायद गौतम बुद्ध के जीवन में ये घटना घटी ना,
कि उनको किसी ने कहा था कि इनको कोई मृत व्यक्ति न दिखाए, बस वो एक मृतदेह उन्होंने देखा। अच्छा, पिता ने पूरा प्रयास किया, क्योंकि शायद ज्योतिषी ने कह दिया था कि अगर ये एक मृतदेह देख लेंगे, किसी की अर्थी देख लेंगे, तो बोले उसी समय सब छोड़कर चल देंगे। पिता ने पूरा प्रयास किया, ऐसी महल में व्यवस्था की कि कभी ये किसी की मृत्यु ना देखें, और बस वो एक मृत्यु देखी, कोई अर्थी लेकर जा रहा है। गौतम बुद्ध ने देखा ऐसा भी कुछ होता है, ये जो इतना सुंदर सुघड़ शरीर है, ये जो सुख विलास है, भोग सामग्री है, कहां चली जाती है ये सब, ये संगी साथी कहां चले जाते हैं, ये जो विलाप हो रहा है, ये जो सब दारुण दुख से दुखी हैं, ऐसा भी कुछ इस संसार में घटता है, बस उसी से चले। और उन्होंने ही संसार को ये शिक्षा दी। पहला सत्य तो ये है दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार दुख का घर है, और दूसरा सत्य ये है इस दुख से मुक्ति का उपाय है। पहले तो ये बताया कि ये संसार दुख का घर है, और फिर कहा इस दुख से मुक्ति का उपाय है। राम सिमर राम सिमर, एहि तेरो काज है। राम सिमर राम सिमर, माया को संग त्याग, हरि जू की शरण लाग। माया को संग त्याग, हरि जू की शरण लाग। जगत सुख मान मिथ्या, झूठो सब साज है। राम सिमर राम सिमर, एहि तेरो काज है। राम सिमर राम सिमर, नानक जन कहत बात, बिनसी जई तेरो गात। नानक जन कहत बात, बिनसी जई तेरो गात। छीन छीन कर गयो काल, छीन छीन कर गयो काल। जैसे जात आज है। राम सिमर राम सिमर, एहि तेरो काज है। राम सिमर राम सिमर, राम सिमर राम सिमर, राम सिमर राम सिमर। और मैं तो कहता हूं भैया, हमारी एक बात समझ लो, बाकी सब समझने की कोई जरूरत नहीं। अगर ये एक समझ में आ जाए, यही तेरो काज है। पर मन मूरख अजहू नहीं समझत, और संत कह रहे सिख दे हारो नीत। नित्य सिखाता हूं पर मन मूरख समझता नहीं। बात तो इतनी है भाई, नानक भवजल पार पर है जो गावे प्रभु के गीत। जो तेरे रंग राते स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा। तो आज की चर्चा के सार स्वरूप पर धन परतीय बंचु, ये सदुपदेश श्री ऋषभदेव भगवान दे रहे हैं। इससे बचना, पहली बात तो प्रमाद ना आने पाए जीवन में, भजन भावना शिथिल हो जाएगी, पहुंचते पहुंचते मन कहां पहुंच जाएगा। और फिर दूसरी बात, इस पुनः पुनः इस संसार में पड़ने का कारण वासना है। वो जो स्त्री की पुरुष में और पुरुष की स्त्री में सुख बुद्धि है, वही जीव को पुनः पुनः गिराती है इस अंधकूप में। पुरुष मरता है, वो स्त्री का चिंतन करते करते मरता है, स्त्री होता है। स्त्री मरती है, पुरुष का चिंतन करते करते मरती है, पुरुष का शरीर मिलता है। और ये द्वंद्व कभी छूटता नहीं। और इसका प्रयास क्या है? इसका प्रयास यही है, सबसे पहले इस बात को अपने भीतर से हटाया जाए। भाई कोई मिलेगा और मुझे सुख मिलेगा, कोई मुझे आकर सुखी कर देगा, कोई तो आकर दुखी करेगा भाई।
कोई तो आकर दुखी करेगा, सुखी नहीं कर सकता। सुखी तो आप ही करोगे अपने आप को, जब ये बात मान लोगे, स्वीकार कर लोगे। अच्छा, उसके बाद भी जो प्रारब्ध से है वो तो आएगा जाएगा। यही बात बार बार आपसे कही जाती है ना, इसके लिए हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, वो तो समय पर आ ही जाएगा भाई। जो आपका ऋण बंधु है ना, जिसका आपसे लेना देना है, लाख बचो तो भी वो उपस्थित हो जाएगा सामने आकर, अपने हिस्से का ले भी जाएगा, आपके हिस्से का दे भी जाएगा। इसमें तो आप हम कुछ कर नहीं सकते, करने की आवश्यकता भी नहीं है। हुई ही जो राम रचि राखा। फिर से कह रहा हूं, विचार से ही बंधन है, विचार से ही मुक्ति है। इसीलिए ज्ञान मार्ग की पूरी परंपरा विचार पर ही खड़ी, आत्मचिंतन। अब वहां पर पूजा कर्मकांड आदि तो कुछ होता नहीं, महावाक्य का चिंतन है, मनन है, निधिध्यासन है। जो उपनिषदों के वाक्य हैं, बार 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 कोई उनका चिंतन करता है, मनन करता है, गुनता है उसको बार 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 बार। और पुनरावृत्ति में एक शक्ति होती है। और सत्य वस्तु की अगर आप पुनरावृत्ति कर रहे हैं, अब किसी को बार बार गाली दोगे तो क्या होगा? नकारात्मकता बढ़ेगी, पर कुछ तो हो रहा है ना, व्यर्थ तो नहीं जा रहा है। और वही पुनरावृत्ति कोई भगवान के नाम की करे तो गोस्वामी जी कहते हैं, भाए को भाए अनख आलस नाम जपत मंगल दिसि दस। तो अहम ब्रह्मास्मि चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, इन बातों का कोई जब मनन करता है तो स्फूर्त होती है वो सत्य की शक्ति उसके उर अंतर में। तो ज्ञान मार्ग की एक पूरी परंपरा जो केवल विचार करती है। और कहीं कहीं उन महापुरुषों का कहना सर्वथा उचित ही तो है, विचार से ही तो बंधे हम। किसी से भी बंधते हैं तो कोई रस्सी थोड़ी बांधती है किसी को, विचार से ही तो बंधते हैं हम किसी से, उसी विचार से मुक्ति भी है। इसलिए मैंने कहा कि ये जो दुर्भेद्य ग्रंथि है, ये कैसे छूटे, इस बंधन से हम कैसे मुक्त हो, विचार से मुक्त हो सकते हैं। सबसे पहले एलिमिनेट दिस पॉइजनस थॉट, इस विषैले विचार को अपने भीतर से हटाइए। कोई मुझे मिलेगा और मैं सुखी हो जाऊंगा, आई विल फील कंप्लीट, मुझे पूर्णता का अनुभव कोई आकर कराएगा। कोई स्त्री या पुरुष पूर्णता का अनुभव प्रेम कराता है। प्रेम जब आपका स्पर्श करता है, और सदा ही मैंने आपसे कहा, आप प्रेम तक नहीं पहुंचते, प्रेम चुनता है आपको, वो आपका चयन करता है। वो कब आपका चयन करता है? जब तीह रस को लल चाहिए, जब आप लक्ष्य बनाते हैं उसको अपना। और मुझे लगता है कि सत्संग का महत् प्रसाद अगर कुछ है तो विचार शुद्धि ही है। ये जो आपसे कहा जाता है ना, इस ज्ञान गंगा में गोता लगा, उससे क्या होगा? विचार शुद्ध होगा। कर्म के मूल में विचार ही तो है। पहले कुछ करने का विचार ही तो करते हैं आप कहते हैं कि कुछ करने का सोच रहे थे, कुछ करने का विचार कर रहे थे। पहले विचार करते हैं फिर करते हैं। कर्मकांड कर्म की शुद्धि का मार्ग बताता है, विचार की शुद्धि का नहीं। विचार की शुद्धि का मार्ग तो गुरु का ज्ञान ही है, सत्संग ही है। यहां से विचार शुद्ध होता है। अब आम के मूल से तो आम ही पैदा होगा भाई। विचार शुद्ध होगा तो क्रिया शुद्ध होगी, कर्म शुद्ध हुआ तो परिणाम शुद्ध होगा। सत्संग का यही प्रसाद है, सत्संग विचार शुद्धि कराता है। आज की वार्ता यही श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।